हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। समर्थ पोर्टल पे किस तरह से आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा और कैसे आप इस पर लॉगिन कर सकते हैं। और दोस्तों, समर्थ पोर्टल क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को चलिए देरी न करते हुए मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ। और आज आपको यहाँ पर सभी को यूजर नेम और पासवर्ड कैसे मिलेगा इसके बारे में बताऊँगा फ्रेंड्स। और किस तरह से यहाँ पर समर्थ पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करना क्यों इतना ज़रूरी है, सबको मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बारी बारी से बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ा लंबी होगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप डिटेल में देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और इस पर फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर का भी आ रहा है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि अभी यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर का जो ऑप्शन है वो एक्टिव नहीं हुआ है। और जिस स्टूडेंट में एक्टिव हुआ है, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कहाँ से आपके जो फ़ोटो और सिग्नेचर कहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं आसानी से। तो आपको समर्थ.edu.in वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे आएंगे, लिखने के बाद जो कि यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए समर्थ.edu.in लिखा गया है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसका मैं जो है ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो दिखेगा। यहाँ पे साइन इन के लिए यूज़र नेम और आपसे पासवर्ड मांगा जा रहा है लॉगिन के लिए, बट आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तब जाके आपको यहाँ पे क्या यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा। तो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले पूछेगा कि आप इस यूनिवर्सिटी से कौन से कोर्स के लिए लायबल हैं, यानी कौन सा कोर्स कर रहे हैं। आप अपने कोर्स को यहाँ पे बहुत ही केयरफुली सावधानीपूर्वक चूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे बीए करता हूँ, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट चूज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, स्टूडेंट अपना नाम सही से लिखेंगे। और आपके पास यहाँ पे क्या है, एनरोलमेंट नंबर है या फिर रोल नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अभी तो यहाँ पे 3rd सेमेस्टर और 5 सेमेस्टर का यहाँ पे समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, बीए बीएससी यूजी पीजी का। अभी यहाँ पे 1st सेमेस्टर वालों का नहीं हो रहा है। जब कोई सूचना आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो बताया जाएगा, क्योंकि अभी सभी कॉलेज के यहाँ पे अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मतभेद चल रहे हैं। तो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है अपना मार्कशीट से देख के, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के जैसे ही आप ओके करेंगे, यहाँ पे आपसे दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ यहाँ पे और डिटेल मांगा जाएगा, जिसमें पहले नंबर पे आपको मोबाइल नंबर सही फिल करना है और ईमेल आईडी यहाँ पे गलत नहीं करना है, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। इसका सलूशन अभी नहीं मिल पा रहा है, समस्याएं ज़्यादा हो रही हैं। आपको क्या करना है, ईमेल आईडी एकदम सही डालना है, ईमेल आईडी मिला लेना है। उसके बाद आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के आपके जीमेल आईडी पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक ओटीपी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो जीमेल आईडी है ऊपर दिखाई देगा यहाँ पे, और उस पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। जीमेल आईडी आपको गलत नहीं करना है। मैं एक बार आपको फिर बताना चाहता हूँ, सावधानीपूर्वक समर्थ पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं अपना जीमेल आईडी यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी ओटीपी आया होगा, आपको 6 अंकों का यहाँ पे ओटीपी दर्ज करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो बहुत ही आसान है यहाँ समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। आप अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप से आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम ओटीपी डाल के ओके करेंगे, देखिए हमारा यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर जो हमने शुरुआत में फिल किया था, यहाँ पे वही हमारा यूजर नेम बन जाएगा। अगर आप रोल नंबर डालेंगे तो रोल नंबर, अगर इनरोलमेंट नंबर डालेंगे तो इनरोलमेंट नंबर हमारा क्या है, यूजर नेम के रूप में बन जाएगा। उसके बाद आपको एक पासवर्ड अपने मन से बना लेना है और फिर सबमिट पे क्लिक करना है। पासवर्ड में आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ साथ में @ लगा के, या फिर 1 2 3 कुछ भी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, आप डायरेक्ट इस पोर्टल पे लॉगिन के लिए आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पे देखिए एनरोलमेंट नंबर में आपका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर ही आपका यूजर नेम है, उसको यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जो पासवर्ड अभी अपने मन से आपने क्रिएट किया था वही पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद अब दोनों को यहाँ पे फिल करके आपको लॉगिन कर देना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे साइन इन करेंगे, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ रीसेट बटन पर क्लिक करके रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने लॉगिन कर दिया है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जिस कोर्स के लिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था वो कोर्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो मैं बीए के लिए यहाँ पे सिलेक्शन जो है, बीए के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन को यूज़ किया था, सेलेक्ट किया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेरा बैचलर ऑफ आर्ट दिख रहा है। अगर आप जिस भी कोर्स के लिए यहाँ पे आप समर्थ पोर्टल पे
रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देगा। और दोस्तों आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर आप मोबाइल पे समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन के द्वारा, तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे आपको यहाँ पे एक 3 डॉट मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। अपने मोबाइल फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड करने के बाद ही यहाँ पे सभी सर्विसेज का लाभ आप आसानी से उठा सकते हैं। आपका डैशबोर्ड यहाँ पे कंप्लीट दिखाई देगा, अन्यथा नहीं तो नहीं देख पाएंगे। तो चलिए अब आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब हमें इसमें क्या करना है, तो मेन काम जो हमारा यहाँ पे है, सबसे पहले आपको ABC ID जोड़ना है। तो आपको इस क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक हियर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ डैशबोर्ड यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ओपन होगा। और स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो इस पोर्टल पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको देखने को इधर मिलेंगे। ये सारे ऑप्शन आपकी ज़रूरत के हैं दोस्तों। अभी मैं आपको इसके बारे में बारी बारी से बताऊँगा आगे चल के। तो जैसे हम क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, अब देखिए हमारे एकेडमिक से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होता है सारा यहाँ पे आ चुका है। ये कहाँ से आया है दोस्तों, तो ये हमारा यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले से ही यहाँ पे अपलोड किया गया है, वही आया है। यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड, क्लिक हियर लिंक क्रिएट ABC ID कार्ड आपका रेड कलर में दिखाई देगा। तो इसको आपको अनिवार्य है। यहाँ पे जो मेन रीज़न है इसका ABC ID को वेरीफाई करना, मेन रीज़न इसका है इस पोर्टल का। तो आपको सबसे पहले ABC ID वेरीफाई करना अनिवार्य है। इसको भी मैं अभी आपको डिटेल बताऊंगा कैसे आप इसमें ABC ID वेरीफाई कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोर्स का सिलेक्शन पे आप क्लिक करके अपना कोर्स देख सकते हैं। और स्टूडेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ डैशबोर्ड के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एग्जामिनेशन परीक्षा से संबंधित यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, अपना एडमिट कार्ड भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह पोर्टल बहुत ही काम का है। अभी नया यहाँ पे पोर्टल बनाया गया है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की तरफ से। सारी यहाँ पे भी कुछ समस्याएं भी आ रही हैं और सभी समस्या का हल जल्द ही हो जाएगा, आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। जैसे आप क्लिक हियर करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे ABC ID क्रिएट करने के लिए भी ऑप्शन आ चुका है। तो ABC ID जो ऑप्शन आ गया है यहाँ पे दोस्तों, अब हमें यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके क्या करना है, ABC ID जो है अपना लिंक कर लेना है यहाँ पे समर्थ पोर्टल के माध्यम से। पहला काम हमें फर्स्ट यही करना है। तो चलिए कैसे आपको इस पर ABC ID वेरीफाई करना है उसको मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, ABC ID यहाँ पे लिंक करके दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे ओपन हो गए हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। जैसे आप उस पर क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे देखिए डिजी लॉकर का ऑप्शन आ गया। ABC ID अगर आपने पहले से बनाया है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा, अगर नहीं बनाया है तो साइन इन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही साइन अप पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सबसे पहले आपको आधार कार्ड नंबर स्टूडेंट का यहाँ पे डालना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों अब हम यहाँ पे पहले से बना चुके हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। हमारा ABC ID पहले से बना था, क्योंकि हमने ABC ID डिजी लॉकर सब कुछ हमारा ऑलरेडी बना था। तो हम आधार नंबर पे यहाँ पे आधार पे क्लिक करके अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP जाएगा। OTP डाल के यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक करके वेरीफाई कर लेना है। तो हम यहाँ पे आधार नंबर भी डाल के कर सकते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे यूज़र नेम पे या मोबाइल नंबर पे किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करके हम लॉगिन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्कॉलरशिप भरा था, हमारा डिजी लॉकर पे ऑलरेडी पहले से यहाँ पे लॉगिन ID बना हुआ है। उसके साथ साथ दोस्तों हमने यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा था, तो वहाँ भी ABC ID क्रिएट करके लगाया था। तो वहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पे लॉगिन सीधा करना है, क्योंकि ABC ID हमारा पहले से बना था। यूजर नेम पे यूजर नेम यहाँ पे डालेंगे, 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन डालेंगे। अगर इन सब में समस्याएं आपको आ रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस वीडियो का लिंक दे दूंगा। इससे पहले मैंने आपको डिजी लॉकर के बारे में, ABC ID के बारे में सब कुछ बताया है विस्तार से, वीडियो जाके क्लिक करके देख लेना। तो जैसे यूजर नेम और यहाँ पे अपना सिक्योरिटी पिन डाल के ओके करेंगे, OTP जाएगी। OTP को इसमें दर्ज करके सबमिट करना है। हमें क्या करना है, OTP यहाँ पे हमें डाल देना है। तो हमारा OTP आ गया, हम यहाँ पे OTP टाइप करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइम आउट का ऑप्शन दे रहा है, तो थोड़ा फिर से हमें यहाँ पे OTP डालना है और दोबारा सबमिट करना है। वही OTP मैं डालूंगा सेम। फिर से देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके सामने देखिए यहाँ पे सबमिट होने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें नीचे आना है। इस प्रकार से यहाँ अलाउ बटन पे क्लिक करके अलाउ कर देना है।
अब देखिए यहाँ पे आपके सामने ABC ID जो हमारा फैच हो गया, ऑलरेडी सबमिट, यहाँ पे सबमिट हो गया है। यहाँ पे मेरा ABC ID दिखाई दे रहा है। तो यानी हम यहाँ पे देखिए आ चुके हैं अपने सामर्थ पोर्टल पे डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए हमें वो डायरेक्ट अपने सामर्थ पोर्टल पे ले जाके क्या कर देगा, ABC ID जोड़ देगा। अब देखिए कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जैसे डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं मैंने प्रोग्राम पे क्लिक किया। अब देखिए हमारा यहाँ पे ABC ID आ गया है। अभी यहाँ पे हमारा रेड कलर दिखाई दे रहा था, तो हम यहाँ पे जोड़ चुके हैं। तो पहला काम आपको यही करना है, आप ABC ID अपना क्या करिए, जोड़ लीजिए। अब यहाँ पे हम दोबारा से लॉगिन करेंगे और लॉगिन यहाँ पे करने के लिए या फिर रीसेट पासवर्ड हमें करना है। तो रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करके हम यहाँ से अपना प्रोग्राम चूज करेंगे, जो भी कोर्स कर रहे हैं, एनरोलमेंट नंबर डाल के ओके करेंगे। तो यहाँ से सबमिट करेंगे, उसके बाद हमारा पासवर्ड यहाँ से रीसेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ कहाँ से फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे चलिए बताता हूँ कौन से ऑप्शन पे जाके आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं हमें फ़ोटो सिग्नेचर कहाँ से अपलोड करना है। तो देखिए हम यहाँ पे जैसे ही स्टूडेंट वाले ऑप्शन में सेक्शन में आएंगे जहाँ पे दिया गया है, तो हमें डैशबोर्ड दिखाई देगा, प्रोफाइल दिखाई देगा, अपने कोर्स का नाम, यहाँ पे फीस से संबंधित जानकारी, यहाँ पे अपलोड सेक्शन दिख रहा है। अपलोड सेक्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे विस्तार बता देना चाहता हूँ। अपलोड सेक्शन पर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपलोड सेक्शन पर क्लिक करने के बाद हमें क्या है, यहाँ पर दिखाई देगा फ़ोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन। तो लेकिन फ़ोटो सिग्नेचर ऑप्शन तभी दिखाई देगा दोस्तों जब हम यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने वाले होंगे या करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अपलोड का सेक्शन यहाँ पे है, अपलोड वाले सेक्शन पे यहाँ पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम अपलोड सेक्शन पे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड सेक्शन पे, उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रोग्राम नेम आपका, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कौन सा अपलोड करना है, अपलोडेड हुआ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा, स्टेटस यहाँ पे दिखाई देगा। बट दोस्तों अभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि यहाँ पे अभी समर्थ पोर्टल को पूरी तरह से यहाँ पे क्या गया है, सही नहीं किया गया है। यानी समर्थ पोर्टल को अभी पूरा डिटेल में यहाँ पे नहीं, इस पर सारी जानकारी नहीं डाली गई है। तो जैसे आप अपलोड सेक्शन पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अगर आपका फ़ोटो का ऑप्शन शो रहा होगा और यहाँ पे सिग्नेचर का हो रहा होगा, तो आप दोनों में यहाँ पे चूज करके क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं शो कर रहा है तो आपको वेट करना है जब तक यहाँ पे लॉगिन ID पासवर्ड डाल के आप चेक करते रहिए, जब तक यहाँ पे ऑप्शन अपलोड वाले सेक्शन में नहीं हो जाएगा एक्टिव, तब तक यहाँ पे आपका फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। तो इस तरह से समस्याएं भी आ रही हैं क्योंकि अभी नया नया यहाँ पे पोर्टल बना है। अभी पोर्टल पे पूर्वांचल विश्वविद्यालय की तरफ से सभी फीचर्स का लाभ आप नहीं उठा सकते। तो घबराना नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ABC ID क्रिएट करके उसको डैशबोर्ड को स्क्रीनशॉट करके उसको प्रिंट निकाल के अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। जब फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड होगा तो आप यहाँ से चेक कर लेना और अपलोड कर लेना।